नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रज्ञा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा की पुकार। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूं। ये घटना एकदम सच्ची है, रियल है। ये घटना इस प्रकार की है कि एक बार देर रात को एक लड़की ऑटो से घर की ओर जा रही थी। तभी एक लड़का आता है, बहुत थका हारा, मतलब इतना थका था कि उसको होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो लड़का आकर के उस लड़की के साइड में बैठ जाता है, उसी ऑटो में बैठ जाता है और बोलता है, आप मुझे मेरे घर ड्राइव कर दीजिए। थोड़ी दूर पर उसका भी घर था, लड़की से थोड़ा आगे उसका घर था। अब सफ़र शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे करके, मतलब जब ऑटो में बैठो तो ऑटोमेटिक नींद आने लगती है। तो वो लड़का वैसे भी थका हुआ था, अब उसको भी नींद आने लगी। अब वो कब सो गया, कब लड़की के कंधे पर उसका सर हो गया, उसको पता तक नहीं चला। लेकिन अचानक से ब्रेक लगने की वजह से उसकी नींद टूट गई और देखा कि लड़का का जो सर था लड़की के कंधे पर था। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि लड़की कुछ कर सकती है, मतलब बिना फालतू का ब्लेम लगा सकती है, कुछ भी। उसने इतना सॉरी बोला, उस लड़की को इतना सॉरी बोला कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, बस थोड़ा टेंशन थी और थोड़ा जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा काम पड़ा था, प्रेशर था, मैं थका हुआ था, मेरे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, इस वजह से मुझे नींद आ गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब लड़की बोलती कि कोई बात नहीं, हम देख चुके थे कि आपकी हालत क्या है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अगर मुझे आपको हर्ट करना होता या फिर आपके ऊपर कोई केस करना होता तो मैं आपको जगा भी सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी है, स्टोरी ही नहीं, ये एक सच्ची घटना है कि हर लड़के एक जैसे नहीं होते और हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती। आप ये अनुमान लगाइए कि उस लड़के के सॉरी इतने बोलने से आप उसके दिल का अनुमान लगा सकते हैं कि वो दिल का कितना ज़्यादा नेक इंसान था। अगर जूली की जगह और कोई लड़की होती तो शायद छेड़छाड़ का उस पर केस कर सकती थी, उसको जेल भी भिजवा सकती थी, एक अच्छे तरीके से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती थी। लेकिन अगर जूली की ही तरह की कोई और लड़की होती तो वो समझदारी से काम लेती और एक दूसरे को समझती, क्योंकि वो प्रॉब्लम में था। इसीलिए दोस्तों, हर लड़के एक जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। मैं सारी लड़कियों से, मैं खुद लड़की हूँ, इसलिए मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। हर लड़कों को एक नज़र से ही नहीं देखना चाहिए, घृणा भरी या फिर बेकार की नज़रों से उनको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मानसिकता की वजह से वो गलत हरकत कर देते हैं, लेकिन हर लड़के भी एक जैसे नहीं होते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी करो समझदारी से करो। वो लड़का जूली का धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जब जूली ये कर सकती है कि उसके बर्बादी का कारण जूली बन सकती थी, उसने लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने उस लड़के की हालत देख रखी थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इस वजह से उस लड़के से ऐसा हो गया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सोच समझ के काम करिए, क्योंकि हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं और हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ भी आप करिए बिल्कुल सोच समझ के। इसीलिए आपसे हमेशा प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।